सराहनीय फैसला है माननीय महामंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, और सराहना करती हूँ और इसके लिए शुक्रगुजार हूँ उनकी। देखिए, हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसा मानती है इस फैसले को? इस फैसले को मैं बहुत अच्छी तरह मानता हूँ। गरीबों के लिए, इस गरीबों के हित के लिए फैसला है। जितने उनके बच्चे हैं, दूध ब्रेड, उनके बच्चों को पहले से राशन मिल रहा है, पहले चावल और ये गेहूं और ये तेल और ये नमक का सामान जो पहले गरीबों को मिल रहा है, अभी मिल रहा है। बहुत अच्छा फैसला है, गरीबों को उनको बहुत राहत मिलेगी। देखिए कितना उत्साह है इनकी बातचीत से, इनके चेहरे से, इनका बात प्रेजेंटेशन से कितना उत्साह दिख रहा है इस सरकार के फैसले का कि अब राशन की दुकानों पे ये 35 आइटम जिनको लेने के लिए वो दुकानों पे जाया करते थे, उनको अब अंडर वन रूफ, यानी कि सरकार के। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात प्रीति ये है कि इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन कमेटी बनाई गई है। जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया ताकि सुलभ चीजें सबको मुहैया हो सके और आम आदमी का जो जीवन है वो बहुत आराम से चल सके और महंगाई पे कंट्रोल। इससे जहां राशन डिपो वालों की आय भी बढ़ेगी तो महंगाई पर कंट्रोल भी होगी। जी प्रीति। ठीक है, अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब तक हालांकि लोगों को मुफ्त राशन मुहैया हो रहा था और साथ ही इसके साथ अब एक ही राशन दुकान के नीचे अगर आपको सब चीजें मिल पाएंगी तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्सुकता होगी, लोगों में राहत भरी खबर होगी। क्योंकि हमने भी देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए तो हर एक रीच पे, छोटी छोटी रीच पे चीजें उपलब्ध होती है और ज्यादातर लोग मॉल्स का भी रुख करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां के लोगों को हर एक अलग अलग सामानों के लिए अब अलग अलग दुकानों में नहीं भटकना पड़ेगा, सभी चीजें एक ही दुकान के नीचे अब उन्हें मिल जाया करेगी। जी प्रीति, यूपी सरकार ने जो फैसला लिया ये बहुत बड़ा फैसला है और चुनाव 2024 के पहले ये जो फैसला लिया गया है इससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि 20% आबादी शहर में है तो वहीं 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में है। योगी सरकार ने एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं देने का काम किया है। मैंने अभी जानकारी ली तो मुझे ये पता चला कि जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको तो इतनी खुशी मिल रही है इस फैसले से जो योगी सरकार ने लिया है कि उनको सारा सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। हालांकि ग्रामीण स्तर के जो लोग होते हैं, मजदूर तबके के लोग होते हैं, वो शहर में आते हैं सामान खरीदने के लिए, लेकिन अब ये सामान उनको वहीं उन्हीं के गांव में ग्राम पंचायत में मिलेगा और ये सारा का सारा सामान राशन की दुकानों में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये फैसला लिया गया है आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा जो है योगी सरकार को मिलने वाला है। ठीक है अरविंद, भूपेंद्र का रुख करेंगे। भूपेंद्र, देखिए एक बेहद राहत भरी खबर है सभी लोगों के लिए और जाहिर सी बात है एक ही दुकान में जब सभी चीजें मिला करेंगी तो लोग अब अलग अलग दुकानों का रुख नहीं करेंगे। जी, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला काफी सराहनीय है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आया है तो एक तरफ जहां वो माफियाओं पर अपना कानून का हंटर चलाते जा रहे हैं, वहीं उनकी अवैध संपत्तियों को वो गरीबों को सौंपते जा रहे हैं। उसी कड़ी में क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहीं ये दिखाया 2024 का चुनाव सर पर है, उसको देखते हुए कि हमारे यहाँ किसी जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, यही राशन का लाभ पाता है और ये अगर राशन की दुकान पर पहुंचता है तो वहां पर उसको 35 सामान उसके साथ में मिल रहे हैं। क्योंकि जो 35 आइटम दिए जा रहे हैं रोजमर्रा के हैं, दूध है, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, ब्रेड है, इस तरह से जितने सामान दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी डेली जरूरत है और ये वो निचला तबका है जिसको जो है अगर एक जगह से मिल रहा है जहां बिचौलिया नहीं है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट की स्थिति ये है कि जहां ये देखा जाता है कि मांग बढ़ गई वहीं रेट बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर राशन की दुकानों पर मुझे ये सामान एक जगह से ही मिल जाता है सारे सामान तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। वही मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि जनता उत्साहित भी है। योगी सरकार का ये बड़ा सराहनीय कदम रहा है तो जनता कैसे महसूस कर रही है? क्या नाम आपका? जी, कैसा लग रहा है आपको, कैसा देख रहे हैं इसको? बहुत बढ़िया। जैसे आपको एक ही जगह से सारे सामान मिल रहे हैं और वो भी सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। आम जनमानस को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सरकार है, आगे भी ऐसी सरकार बनी रहे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए, आपका क्या नाम है? कैसा लगा आपको सरकार का ये फैसला? बहुत अच्छा लगा फैसला, बहुत
इससे जनता को राहत भी मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी, जनता को राहत, बहुत राहत मिलेगी जनता। तो क्योंकि जैसा आप देख पा रही है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो सरकार के इस फैसले से काफी जो है आह्लादित हैं, खुश हैं और बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जैसे गरीबों के बारे में सोच रही थी उसी अंदाज में सरकार सोचती जा रही है और गरीबों का कहीं ना कहीं एक भला होता जा रहा है। जी ठीक है, दीपेश का रुख करेंगे। दीपेश देखिए, लोगों में जाहिर सी बात है एक आस भी है, उम्मीद भी है योगी सरकार को लेकर, क्योंकि जब जब उनकी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है लोग बड़े ध्यान से उस चीज का इंतजार करते हैं कि आखिर इस बार आम लोगों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। और इस बार जो बड़ा फैसला लिया गया है, जाहिर सी बात है, और आपने सभी सहयोगियों को सुना भी कि सभी लोगों में खुशी की लहर है। जी प्रीति, आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया उससे हाथरस की जनता जो राशन की दुकानों से जुड़ी हुई जो देहात के लोग हैं वो काफी खुश हैं और उन्होंने इस फैसले का काफी स्वागत किया है। आपको बताते चले कि योगी सरकार के द्वारा अब तक तो रोजमर्रा की वस्तुओं की ऐसी जारी की है कि जो आम लोगों को राशन की दुकानों से मिलेगी। सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो शहर के लोगों को उपलब्ध थी लेकिन ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध नहीं थी, जो अब राशन की दुकानों के माध्यम से उन लोगों की पहुंच में पहुंची है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि जो आम जनता और गरीब लोगों के बजट से बाहर होती थी, लेकिन राशन की दुकान में आने के बाद इन चीजों की जो कीमत है वो काफी कम रेट में मिलेंगी और आम आदमी को भी उपलब्ध होंगी, जिसको लेकर आम जनता में काफी खुशी की लहर है। और मेरे साथ हाथरस से कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन लोगों के द्वारा योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हम जानना चाहेंगे उन लोगों से कि आखिर आम जनता को, आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा। क्या नाम है साहब? जी, योगी सरकार के द्वारा 35 लिस्टों की 35 सामानों की ऐसी लिस्ट जारी की गई है जो अब राशन की दुकानों पर मिलेगा। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार के इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा और जनता को कितना लाभ मिलेगा? आम जनता के लिए बहुत फायदा है, आम जनता की पहुंच तक हो जाएगा। तेल चीनी महंगे डायपर आते नहीं ले पाते, गरीबी पहुंच तक हो जाएगा, यानी उनकी पहुंच तक हर सामान पहुंच जाएगा। क्या नाम है आपका? विक्रम दुबे। विक्रम जी, जैसे योगी सरकार के द्वारा राशन की दुकानों से रोजमर्रा की वस्तुएं, साबुन, तेल, चीनी आदि के साथ ही और अन्य वस्तुएं और भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी राशन की दुकानों से बेचने का निर्णय लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छी चीज है, गरीबों के लिए काफी चीजें बेहतर होती जा रही है। पहले से अगर हम देखें तो काफी इम्प्रूवमेंट है। लोगों के और सरकार के दिए गए नई नई योजनाओं को पहुंच में है, गरीब लोग आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उन चीजों को ले सकते हैं, क्योंकि अगर बाकी दुकानों पे जाते तो काफी महंगाई के हिसाब से काफी चीजें बढ़ी हुई है। तो वो पर उनको राशन की दुकान में अगर ये सब चीजें उपलब्ध होगी तो काफी अच्छा उनके लिए बेटर है। पैसा इतना नहीं जाएगा, बचा सकेंगे और बाकी बच्चों के एजुकेशन में उनका वो कई जगह पे खर्च कर सकेंगे। ये मेरा सोच है। जी प्रीति, तो आपने सुना हाथरस के लोगों में एक हमारे पास युवा और मौजूद है जो देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर कितना फायदा होगा देहात प्रवेश के लोगों को। क्या नाम है आपका? कुमार। देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपना इंडिया की है और ये जो फैसला सरकार का है बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि गरीबों के लिए ये बहुत अच्छे पक्ष माना जा रहा है और अच्छी किफायती जॉब है। अगर कॉर्पोरेट सोसाइटीज में अपना अच्छी तरह से निर्माण करें और लोगों को ये सब सुविधा पहुंचाएं तो बहुत अच्छा लगेगा और गरीबों को नहीं जाना पड़ता है। बहुत अच्छा फैसला है। आपने सुना प्रीति, हाथरस की जनता के द्वारा इस फैसले का योगी सरकार की राशन की दुकान में रोजमर्रा की वस्तुओं बिकवाने के फैसले का काफी स्वागत किया है और उनका मानना है कि राशन की दुकानों में जब ये 35 लिस्टें और भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आ जाएगा तो जो आम जनता और देहात क्षेत्र ये सुदूर लोगों के पहुंच से बहुत सारी चीजें थी वो उन्हें आसानी से उपलब्ध होंगी, उनके बजट में होंगी। जी प्रीति। ठीक है, आलोक का रुख करेंगे। आलोक, चूंकि देखिए शहरों में ये चीजें होती है कि लोग बड़े बड़े दुकानों का रुख कर लेते हैं या फिर मॉल का रुख कर लेते हैं, वहां पर जाकर अपनी रोजमर्रा की जो भी जरूरतों के सामान है वो वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गाँवों में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, या यहाँ तक कि शहरों में भी ये चीज होता है कि जो लोग गरीब तबके के लोग हैं या फिर निम्न स्तर के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो जाहिर सी बात है अब एक ही दुकान के अंदर अब ये चीजें मिलने वाली है। काफी सराहनीय फैसले को कहा भी जा रहा है। और साथ ही एक चीज ये भी है कि हमेशा योगी सरकार को ये कहा जाता है कि योगी सरकार का माफियाओं के प्रति या फिर अपराधियों के प्रति सख्त रवैया तो है, लेकिन ये जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं ये भी है कि हर तबके के लोगों के लिए सीएम की तरफ से जरूरी फैसले लिए जाते हैं और उससे लोगों को सहूलियत भी होती है। देखिए प्रीति, मैं आपको बताऊं कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
एक तरफ एक राजनेता हैं, दूसरी तरफ एक योगी हैं, तीसरी तरफ जो उनके अंदर अंतरात्मा है संतों वाली, उस संतों की आत्मा से जिस तरीके से गरीब मजलूम के लिए वो सोचते हैं। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ये जो राशन की दुकानों पर ग्रोसरी का सामान, जो भी ग्रोसरी में आता है वो सामान राशन की दुकान पे मिलना। चलिए ठीक है, आलोक की फिलहाल आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। अरविंद आपका रुख करेंगे। अरविंद देखिए, योगी सरकार के लिए कहा जाता है कि योगी सरकार काफी सख्त रवैया अपनाती है, चाहे माफियाओं के प्रति हो, अपराध के प्रति हो, आरोपियों के प्रति हो। लेकिन ऐसे में जब योगी सरकार की तरफ से इस तरीके का बड़ा फैसला लिया जाता है तो लोगों में खुशी भी देखने को मिलती है। सवाल किया, मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार ने नगर निकाय चुनाव से पहले कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार को बनते ही विकास की बहार बहेगी। और ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है कि ग्रामीण स्तर के लोगों को शहर में उपलब्ध वाला सामान ग्रामीण स्तर में ही पहुंच करके उनको एक छत के नीचे मिलेगा। और ये राशन की दुकानों में जाकर के मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं योगी सरकार ने चाक चौबंद कर दी हैं। आज ग्रामीणों से जब मेरी बात हुई सुबह, तब उन्होंने बताया कि जो ये योगी सरकार का फैसला है कि ग्रामीण इलाकों में जो है लोगों को रोजमर्रा के सारे सामान मिलेंगे, जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को ग्रामीण गांव से जो है शहर में आना पड़ता था, अब वही सारा सामान गांव में ही बिकेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार से अब सिर्फ विकास की बयार बहना बाकी रह गई है, जिसकी शुरुआत इन्होंने कल कर दी है। जी ठीक है अरविंद, आलोक का रुख करेंगे। आलोक, आप तक आवाज जा रही है मेरी? तो देखिए, योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। भूपेंद्र, अगर हम गोंडा की बात करते हैं तो गोंडा में ये चीजें कब से शुरुआत होने वाली है और साथ ही लोगों में जाहिर सी बात है कि राहत भरी खबर है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी इसको लेकर इसमें टीम का गठन कर दिया है और पूरी तरह से जिला प्रशासन भी लग चुका है कि इतना सराहनीय कदम अगर सरकार का है तो सरकार के साथ में प्रशासन को भी लग जाना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि अभी जो हमारे यहाँ राशन दुकानदार है, छोटे हैं, इनके पास छोटी जगह है, किसी एक ही जगह पर इनको सारे भंडारण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम माल का कल्चर देते हैं लोअर तबके के लिए कि आप एक छत के नीचे ही सारे सामान पाले, तो समस्या तो आनी ही होती है। उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है तो सारे लोग लग चुके हैं। अब आगे वाले दिनों में ये व्यवस्था सारे लोगों के साथ हो जाएगी कि एक ही जगह पर आपको ये सारे सामान मिल जाएंगे। क्योंकि जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार अपने आप में काफी सक्रिय रहते हैं, सरकारी फैसलों को तत्काल लागू करवाने के लिए काफी एक्टिव लोग माने जाते हैं। तो जिलाधिकारी उज्जवल कुमार का निर्देश भी आ चुका है और कहीं ना कहीं राशन दुकानदार जो है, सस्ते गल्ले की दुकान वाले, ये भी तैयार हो गए क्योंकि उनको भी फायदा दिखाई पड़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि अभी वो राशन से जो कमीशन पा रहे थे वही मिल रहा था, अब 35 आइटम और बढ़ रहे हैं। तो ये जो 35 आइटम बढ़ेंगे उनको देखा जाएगा क्योंकि उनको कहीं से ग्राहक नहीं ढूंढना है, ग्राहक उनके पास सही है, तो उन्हीं ग्राहक से उनको भी एक लाभ मिल रहा है। और ठीक है, तो हमारे यहाँ जो आम जनता है इसको जाकर कहीं बार्गेन नहीं करना है, सरकार का एक रेट निश्चित है। ठीक है भूपेंद्र, दीपेश का रुख करेंगे। दीपेश जी ठीक है, दीपेश का रुख करेंगे। दीपेश, चूंकि देखिए अब नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, कब से दुकानों में खरीद बिक्री अब शुरू होने वाली है, कब से लोग अब रुख करने वाले हैं दुकानों का? जी देखिए, आपको बता दें कि कल शाम को योगी सरकार के द्वारा 35 सामानों की लिस्ट जारी की है, वो भिजवाने के आदेश जारी किए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने यानी अब जून के महीने से ये सारी खुदरा वस्तुएं जो योगी सरकार के द्वारा राशन की दुकानों पर उपलब्ध करने की बात कही है वो राशन की दुकानों पर आ जाएगी। और किसी बताते चले कि अभी तक राशन की दुकानों से केवल मोटे अनाज, चीनी, तेल आदि सामान मिला करता था, अन्य चीजें नहीं मिलती थी, जिससे राशन की दुकानों जो डीलरों का वो कमीशन भी काफी कम होता था। जब 35 सामान्य अतिरिक्त राशन की दुकानों पर उपलब्ध होंगे तो राशन विक्रेताओं को भी कहीं ना कहीं उनकी आय में भी इजाफा होगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि कमीशन बढ़ेगा। वही आपको बताते चले जिससे कि अन्य सामान जो उत्पादनकर्ता से लेकर जब किराने की छोटी दुकान तक आते थे तो काफी महंगी होती है, लेकिन जब ये वस्तु राशन की दुकान पर पहुंचेंगी तो आम लोगों के लिए जो राशन की दुकानों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आम जनता देहात क्षेत्र ज्यादातर लोग जो है वो राशन की दुकानों से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की ये चीजें
सस्ती भी उपलब्ध होगी। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार के इस फैसले का आम जनता के द्वारा काफी खुशी से और स्वागत किया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश भूपेंद्र, आप सभी का तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, लोगों में राहत भरी खबर है, लेकिन एक ये भी चीज है कि समिति का गठन किया जाएगा और समिति इस चीज का पता लगाएगी कि आखिर जो सामान लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं और जो चीजें लोगों को मुहैया कराई जा रही है वो आखिर कितने हद तक सही है या नहीं है। आलोक तनेजा और साथ ही साथ अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, चूंकि आपका रुख करते हुए, आलोक आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, आप तक आवाज जा रही है आलोक मेरी अब? चलिए ठीक है, अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, देखिए, जहां एक तरफ इससे राशन विक्रेताओं की आय भी बढ़ने वाली है, लोगों को तो इससे फायदा मिलने ही वाला है, लेकिन दूसरी तरफ एक समिति का भी गठन किया जाएगा जो उन सभी उत्पादों के, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से क्वालिटी चेक किया जाएगा कि आखिर चीजें सही पहुंचाई जा रही है लोगों तक या नहीं पहुंचाई जा रही है। जी प्रीति, आपने बहुत सही सवाल किया है। प्राइम न्यूज के दर्शकों को यहाँ बताना बेहद जरूरी है कि जिस तरह योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि राशन की दुकान पर रोजमर्रा की सभी चीजें वहाँ मिलेंगी, चाहे वो थाली, गिलास, चम्मच हो या कटोरी हो या फिर साबुन, तेल वगैरह हो या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो या दूध, घी, शक्कर, ये सारी चीजें तो मिल ही रही है। राशन की दुकानों में पहले भी मिल रही थी, लेकिन जो ये रोजमर्रा के सामान है, ये मिलने से जो है आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा में बीजेपी पार्टी को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे जिले में बन करके तैयार हुई है, चाहे 17 मेयर की सीटें हो या उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के नगर पालिकाओं के हो, तो ज्यादातर बीजेपी के पार्टी के लोग जीते हैं। तो अब विकास की जो बयार है वो धीरे धीरे बहना चालू हुई है। जिस तरह योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्रामीण लोगों को बहुत खुशी है और ग्राउंड जीरो पर प्राइम न्यूज जाकर के ये भी दिखाएगा कि लोगों में कितनी खुशी है। लेकिन जिस तरह ये सामान ग्रामीण स्तर पर मिल रहा है, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब विकास की बयार बहने की पहली लकीर योगी सरकार ने चालू कर दिया है। और जैसे ही ये 2024 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनेगी, इसके बाद विकास की बयार ही बयार बहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अब जो है हमारा उत्तर प्रदेश तो पहले ही बन चुका था, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ जा रहा है। ठीक है अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस दौरान इस फैसले को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको चलिए बताते हैं। राशन की दुकानों पर घी, दूध और ब्रेड समेत 35 चीजें मिलेंगी। राशन की दुकानों पर रोजमर्रा के सामान मिलेंगे, तो वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं भी इस दौरान मिला करेंगी। सामानों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी और एक समिति का गठन होगा। खाद्य और रसद विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। दूध, ब्रेड, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, छाते और टॉर्च, गुड़, घी, नमकीन, पैक्ड सूखे मेवे, पैक्ड मिठाइयाँ, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े, राजमा, सोयाबीन, क्रीम, धूप बत्ती, कंघी समेत ये तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हो या फिर रोजमर्रा की ही चीजें क्यों ना हो, ये सभी चीजों को लेकर इनकी गुणवत्ता भी जांच की जाएगी। ये सामान उन मुख्य मार्गों पर बनी राशन की दुकानों पर मिलेंगे जहां से भारी वाहनों का आवागमन हो सके, तो यानी मुख्य शहरों के चौक चौराहों पर ये सभी उपलब्ध होंगे। साथ ही सामानों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। आम लोगों को दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं अब एक ही दुकान पर मिला करेंगी और इससे राशन की दुकान चलाने वाले लोगों के आय में भी वृद्धि होगी। तो देखिए, ये बड़ी बातें आपको बता दें, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया है, जाहिर सी बात है रोजमर्रा की सामान मिलने वाली है। तकरीबन 35 ऐसे वस्तुओं की लिस्ट बनाई गई है जो कि अब राशन की दुकान पर उपलब्ध हुआ करेंगे, चाहे खाने पीने की चीजों हो या फिर राशन से संबंधित चीजें हो, रोजमर्रा की चीजें हो, बाल्टी हो, टॉर्च हो, छाते हो या फिर अनाज चीजें हो या फिर बच्चों के कपड़े से संबंधित क्यों ना हो, ये सभी चीजें अब एक ही राशन की दुकान पर मिला करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुख्य मार्गों पर मिलेंगे, यानी शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य चौक चौराहा है जहां से भारी वाहनों का आवागमन होता हो, यानी एक तरीके से शहर के मुख्य मार्गों पर एक ही राशन दुकान के अंदर ये तमाम चीजें मिलने वाली है और जाहिर सी बात है लोगों को इससे फायदा भी मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अब एक ही राशन दुकान के अंदर ये सभी चीजें मिलने वाली हैं, तो आम लोगों को दूसरे दुकानों में नहीं भटकना पड़ेगा, दूसरे दुकानों का रुख नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इससे राशन दुकानदारों के आय में भी वृद्धि होगी और साथ ही
जो भी ये सामान इस राशन की दुकान में मिलने वाले होंगे, इन सभी की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। यानी एक खाद्य विभाग की समिति भी गठित की जाएगी और ये समिति समय समय पर जांच करेगी कि आखिर जो वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लोगों को बेची जा रही हैं, वो उनकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं है, वो सुलभ है या नहीं है, और अगर उनमें कमियां हैं तो क्या कमियां हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मुख्य चौक चौराहों पर भी होने वाली हैं और साथ ही जो समिति गठित की जाएगी वो समय समय पर यहाँ पर जाकर जांच की जाएगी और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि किन वस्तुओं की मांग अधिक है या फिर किन वस्तुओं की जो मांग है वो जरूरत से कम है। जिन वस्तुओं की मांग जरूरत से कम होगी उसके हिसाब से उनके लिए भी कुछ फैसले लिए जाएंगे और साथ ही जिन वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी और लोगों को ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी मांगों को भी देखते हुए उसे लोगों तक उपलब्ध कराई जाएगी और लोगों को मुहैया कराई जाएगी। अरविंद का एक बार फिर से रुख करेंगे। अरविंद, देखिए 35 सामानों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है जो कि अब राशन दुकान में मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है राशन दुकानदारों की आय में वृद्धि होगी और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो शहर के मुख्य चौक चौराहे हैं या फिर मुख्य मार्ग है वहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी, यानी शहर में मिलेंगी और लोगों को ज्यादा दुकानों में भटकना भी नहीं पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्रामीण स्तरों या शहरी स्तरों राशन की दुकानों पर सभी सामान उपलब्ध हो, तो यूं कहें दूसरी भाषा में कि राशन की दुकान को, सरकारी दुकान को एक तरह से किराना स्टोर बना दिया गया है जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी तरह की चीजें हो, खाली गिलास हो या चम्मच हो या ड्राई फ्रूट हो, जरूरत के सारे सामान ज्यादातर लोग किराना स्टोरों में लेने जाते हैं। गरीब तबका तो जा भी नहीं पाता था, लेकिन अब वो राशन की दुकानों में जब ये सारी चीजें सरकारी रेट में उपलब्ध होंगी तो लोगों को काफी बड़ी राहत होगी। तो इससे ग्रामीण स्तर के लोगों में काफी सुधार आएगा, विकास की बयार बहेगी। और जिस तरह आपने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों पर जहाँ भारी वाहन है वहाँ जाने के लिए, तो उन जगहों पर उन बांदा में 5 जो है ऐसे जो है चौराहे हैं जहाँ पर काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इन्हीं जगहों पर जो है ये सारी सुविधाएं होंगी तो एक ही छत के नीचे जब सारी चीजें मिलेंगी तो लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे, सीधे वो जो है राशन की दुकान में जाएंगे, अपनी जरूरत की सारी चीजें लेंगे और लेकर के वापस अपने घर चले आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि योगी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। साथ ही देखिए अरविंद, ये भी चूंकि सबसे जरूरी बात है कि खाद्य विभाग की तरफ से एक समिति का भी गठन किया जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है चूंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से ऐसे फैसले तो ले लिए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं किया जाता है। और साथ ही चूंकि अब ये समिति को गठित किया जाएगा और ये समिति उन दुकानों पर जाएगी, जो भी सामान वहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनके भी गुणवत्ता की जांच करेगी और मांग के आधार पर भी सामानों को उपलब्ध करवाया जाएगा राशन दुकानदारों को भी। जी, समिति का गठन करना प्रीति बहुत जरूरी है। अक्सर आपने भी सुना होगा, अक्सर ऐसी खबरें भी आती रहती है, प्राइम न्यूज़ की इस तरह की खबरें दिखाता रहता है कि कोटेदार जो है घोटाला कर रहा है, कोटेदार जो है राशन नहीं दे रहा, इस तरह की शिकायतें आ सकती है। तो ये समितियां बना करके, ये समितियां जिला अधिकारी खाद्य निरीक्षक के कस्टडी में ये समितियां बनाएंगी और इन समितियों को रोटेशन के तहत जो है ये वहाँ जाएंगे और जा करके जांच करेंगे, पता करेंगे कि ये कोटेदार उन लोगों को सामान देता है या केवल ब्लैक नहीं कर जाता है, कहीं भ्रष्टाचार का खेल तो नहीं हो रहा है। कि ये समितियों का काम होगा कि उन जगहों पर जा करके वो जो है उन दुकानों का निरीक्षण करेंगे, बारीकी से निरीक्षण होगा। पहले तो आसानी हो जाता था निरीक्षण करने में कि चावल भी हो, दाल, चीनी, शक्कर, लेकिन अब जो है अधिकारियों को बारीकी से निरीक्षण करना पड़ेगा क्योंकि 35 सामानों की जो लिस्ट सरकार ने जारी की है आम आदमियों के लिए सरकारी रेट पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, तो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनमें तो भारी खुशी है ही। शहर के स्तर के लोगों को भी ये पता चलेगा कि जब सरकारी रेट है और प्राइवेट रेट है उसमें भारी अंतर होता है, तो ज्यादातर उन लोगों की बिक्री भी बढ़ेगी और शहर के लोगों को राहत भी मिलेगी। ठीक है अरविंद, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी दौरान हमारे साथ बदायूं से विजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के इस फैसले को काफी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। बदायूं में लोगों का क्या कहना है इस फैसले को लेकर और साथ ही कितनी बड़ी राहत भरी खबर है ये बदायूं के लोगों के लिए?
बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से कहा आपने कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में लगती हुई दिखाई दे रही है, और यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। और ये फैसला ऐसा है जिसका असर सीधा जनता पर होगा। तमाम प्रदेश सरकार के तमाम नेताओं का ये दावा था, ये वादा किया जा रहा था कि प्रदेश में गांव को भी विकसित किया जाएगा। उसी क्रम में जिस तरीके से लगातार गांव में विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उस फैसले में यह है कि राशन की दुकानों पर ही सारा सामान उपलब्ध होगा, जैसे कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध दही है, इसके अलावा जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों की जो दुकानें हैं राशन की या फिर शहरी क्षेत्र की जो दुकानें हैं वहां पर उपलब्ध होंगी। इससे कहीं ना कहीं पब्लिक को तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तमाम जो ऐसे सवाल खड़े होते थे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, जिस पर साफ ये कहा जा रहा था कि कोटे का जो चावल या गेहूं या राशन जो होता है उसको कोटेदार ठीक तरह से नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह सामने निकल कर ये आती थी कि उनका रेवेन्यू जो था वो कम होता था। इसी क्रम में देखते हुए योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, और ये फैसले का लगातार जो पब्लिक के लोग जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं। इससे होना क्या है प्रीति, कि जिस तरीके से छोटे छोटे मार्जिन से आप बड़ा मार्जिन बनाते हैं, ऐसे ही जो छोटी छोटी रोजमर्रा की जो चीजें हैं कोटे की दुकानों पर या राशन डीलरों के पास जब उपलब्ध होंगी तो उनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा और उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा। और दूसरी बात प्रीति, मैं यहाँ पर और एक चीज आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर ओवर रेट की शिकायतें आती थी कि आमतौर पे जो दुकानदार हैं वो ओवर रेट की सामान की बिक्री करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रहार जरूर योगी सरकार ने किया है। और ये जो फैसला है जहां पर यह आदेश किया गया है, सारे अधिकारियों को आदेश कर दिए गए हैं कि राशन की सारी दुकानों पर रोजमर्रा की चीजों के अलावा ब्यूटी पार्लर भी ब्यूटीशियन का भी सामान यहाँ पर मिलेगा, जिसका स्वागत जो है बदायूं की जनता कर रही और इस ऐतिहासिक फैसले का बेसब्री से इंतजार था और इसका स्वागत वो है वो कर रहा है। उनका साफ ये कहना है कि योगी सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं वो जनता के हितों में लिए हैं। अब तक की योगी सरकार ने जितने फैसले लेती आई है या फिर जो लिए हैं वो जनता के हित में फैसले लिए हैं। ये भी एक फैसला जो है बड़ा जनता के हित में लिया गया है। प्रीति, ठीक है विजय, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहे। मैनपुरी से विकास तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जनता को दर दर दुकानों में नहीं भटकना पड़ेगा। जो भी उनकी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं हैं और जो भी सामान्य है वो उनको अब एक ही छत के नीचे मिल जाया करेगी। मैनपुरी में लोग इस फैसले का कैसे स्वागत कर रहे हैं? मैनपुरी में जहाँ लोग पूछते उनसे मैंने जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि अब ये जो अभी क्या था, मार्केट से जो चीजें खरीदी जाती थी तो उन पर कहीं ना कहीं रेट अधिक लगाया जाता, या तो उनको जो जीएसटी बिल वगैरह होता है वो नहीं दिया जाता, बिल नहीं दिया जाता था, उनको कैश देना, कैश दिया और माल ले लिया, तो उसमें ये नहीं मालूम पड़ पाता था कि मतलब हमसे कितनी कीमत वसूली जा रही है। जो ऊपर से कंपनी से चीजें उपलब्ध कराई जाती थी उससे भी अधिक कीमत पर पैसे वसूले जाते थे। अब जब योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश ने जब ये आदेश किए तो कहीं ना कहीं लोगों को ये खुशी महसूस हुई है। अब उनकी जो जरूरत की चीजें राशन की दुकान से मिलेंगी और निर्धारित मूल्य पर ही उनको चीजें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी में जो जनता है तो इस चीज से योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले से काफी संतुष्ट है और खुश नजर आई। ठीक है विकास, मैं लौटूंगी आपके पास। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ की जनता ने कैसे इस फैसले का स्वागत किया है और लोगों में कितनी राहत है? उसके बाद जो भी गलती की जाती है कड़े सरकार का मामला है और अब आता है दुकानों से ओवर रेट का देना चल रहा है। अब ओवर रेट का देना नहीं जाएगा। देखा जाए तो जब 2014 साल लगा और ज्यादा ओवर चल रही है, तभी योगी आदित्यनाथ को जो है अच्छा रेट दिया था। डबल और आने वाले 2022 के चुनाव में लगातार चुनाव होना है, उसके बाद जो भाजपा की सरकार बनेगी तो एक कड़ा कदम उठाया जाएगा और वो कड़ा कदम अब उठाया गया है और सरकार पालिका में
ज्ञानेंद्र, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपके पास लौटूंगी। अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, आपने बाकी सहयोगियों को भी सुना, उन्होंने कहा कि देखिए एक राहत भरी खबर है, इस फैसले से लोगों में खुशी का माहौल भी है और लोग अब इस चीज से कहीं ना कहीं निश्चिंत भी हो गए हैं कि अब उन्हें दर दर दुकानों में नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन एक समस्या अभी है कि ओवर रेट को लेकर, जहाँ विकास ने जैसा कि बताया कि कई जगहों पर लोगों को बिल नहीं दिए जाते थे, विजय श्रीवास्तव ने भी हमें बताया कि ओवर रेट की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिली है, तो साथ ही इससे भी निजात मिलेगी। जी बिल्कुल प्रीति, ओवर रेट की तो बात अलग ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी दुकान, वो कहे कि सरकारी छत के नीचे आम आदमी को सरकारी रेट पर जो है सामान उपलब्ध हो रहा है। बिल्कुल, लोग सोचा करते हैं कि सरकारी रेट क्या है, प्राइवेट रेट क्या है, तो इन रेटों पर जो अगर ध्यान दिया जाए तो अब जब राशन की दुकानों में ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी तो लोग क्यों प्राइवेट दुकानों में जाएंगे। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पतालों का हाल भी बुरा है, सरकारी अस्पताल तो बेहतर होते जा रहे हैं। तो इसी तरह सरकारी राशन की दुकानों में जब ये सारी चीजें मिला करेंगी तो लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि कोई ऐसी चीज अब बची ही नहीं है जो वहाँ न मिले, चाहे वो गिलास हो, चम्मच हो, थाली हो, जरूरत की चीज हो, सारी जो है वहाँ उपलब्ध होंगी राशन की दुकानों में। बस जो थोड़ी समस्याएं आती थी कि राशन के जो कोटेदार है वो घपला करते, तो उसके लिए जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा, उसके विभागाध्यक्ष खाद्य विभाग को बनाया जाएगा। खाद्य विभाग अपनी 5 टीमों का गठन करके अलग अलग जो है रोटेशन के तहत जो उनकी जांच कराई जाएगी कि लोगों को सही समय पर सही रेट पर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। अगर लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो जिस तरह योगी सरकार ने ये फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले का असर 2024 में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 80% जनता ग्रामीण इलाके में रहती है और 20% जनता शहरी इलाके में रहती है। और वही 80% जनता जब शहर में सामान खरीदने आती है तो यही सारा सामान जब उनको गांव में मिल जाएगा तो उन्हें शहर में आने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है अरविंद, विजय का रुख करेंगे। विजय, देखिए यहाँ 2 चीजें समझने की जरूरत है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समिति का गठन किया जाएगा, क्या वो समय समय पर दुकानों में जाकर वहां गुणवत्ता की जांच करेगी और साथ ही एक तरीके से निरीक्षण भी करेगी कि आखिर लोगों को कैसे वस्तुएं मुहैया कराई जा रही। दूसरी बड़ी बात यह है कि शहर के मुख्य मार्गों पर, मुख्य चौक चौराहों पर ही दुकानों में मिला करेंगी, तो क्या उसके लिए एक अलग से राशन की दुकान बनाए जाएंगे या फिर जो पहले से ही राशन के जो मुख्य मार्गों पर दुकान संचालित है उनमें ही इन चीजों को अब उपलब्ध कराया जाएगा? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश किया है, उस आदेश में साफ ये कहा है कि 35 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनको राशन की दुकान पर ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको लेकर अभी इस तरीके की कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है कि ये तो 35 से ज्यादा प्रोडक्ट जो होंगे वो उसी राशन की दुकान पर होंगे या फिर इसके लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि सारी की सारी व्यवस्थाएं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशन की दुकान है उनको और बड़ा किया जाएगा। किसी के पास जगह नहीं है तो उसके लिए जगह चिन्हित करने के लिए उससे कहा जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने निगरानी समिति की बात की तो इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब राशन का वितरण होता है, जब राशन की दुकान पर वहां सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में ही राशन का वितरण होता है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की जो नीति है वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है इस फैसले में भी। इसीलिए निगरानी समिति का जो गठन है प्रदेश सरकार ने आदेश कर दिए हैं, इसको लेकर लगातार बधाई में तैयारियां की जा रही हैं। जितनी राशन की दुकान है उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी और जो आदेश है उसको बखूबी राशन के डीलर जो है उनको दिखाया जाएगा कि भाई आपको ये मानक है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। वही बात लोकसभा चुनाव 2024 की आपने की, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चाहे कितने भी बड़े ऐतिहासिक फैसले जनता के हितों में लिए होती थी, लेकिन विपक्ष लगातार जो है उनके फैसलों का विरोध करता आया है। लेकिन इस फैसले के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो है लगातार इस फैसले का विरोध करेंगी, लेकिन जो सरकार ने फैसला सरकार ने किया है उस फैसले का पब्लिक स्वागत कर रही है। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं से हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या फिर किसी पब्लिक मीटिंग में इस बात को कहते आए हैं
कि विपक्षी पार्टियां क्या कहती हैं, उनके बारे में क्या सोचती हैं, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सिर्फ जनता के हितों के लिए काम करती है, जनता के हितों के लिए काम करती रहेगी। और यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जिससे गांव से लोग जो शहर की तरफ 10 या 15 किलोमीटर लोग गांव से शहर की तरफ सामान लेने जाते थे, उनको कहीं ना कहीं जरूर सहूलियत मिलेगी। कुछ गांव में बदायूं जिले की अगर बात करूं तो कुछ गांव तो ऐसे हैं जो कस्बों से बहुत ज्यादा दूरी पर है, और ऐसे इलाके हैं जहां वीकली अगर बाजार लगता है, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं थी उससे जरूर निजात प्रीति मिलेगी। और लगातार जो विपक्ष है, आप देख लेना 1 या 2 दिन के अंदर इस फैसले के खिलाफ भी विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और लगातार इस फैसले को ही समझ पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो जनता के फैसले, जनता के हितों के लिए लगातार फैसले ले रही है और इससे पीछे हटने वाली नहीं है, चाहे विपक्ष उन पर कैसे भी आरोप लगाए। यही एक वजह है कि जिस तरीके से निगरानी समिति का गठन किया गया, सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि आप देश में जिस तरीके से शासनादेश जारी किया गया है, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या उनका रेट होगा, क्या सारी चीजें होंगी, इनके साथ एक समीक्षा बैठक कोटेदारों के साथ सारे एसडीएम करेंगे। उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो अमल में लाई जाएंगी। प्रीति, इसका स्वागत जनता कर रही है और इससे विपक्ष क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रीति, बिल्कुल, चलिए ठीक है विजय। ज्ञानेंद्र, क्या आप तक आवाज जा रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, लेकिन मैं यही कह रहा था कि जब वो कोरोना काल में लोगों ने ओवर रेटिंग की और सरकारी जांच में विग्रह होते थे तो उसमें भी ओवर रेटिंग का कहीं ना कहीं पूरा किया जाता था। और तभी की सरकार जो है पूरे मामले के साथ मतलब 2022 से दोबारा सरकार सीधी जाती है और दोबारा ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। और अब लोगों में जिस तरीके से किसी की लहर दिख रही है वो आपको बता दें कि जनता काफी खुश है, क्योंकि अब जो ओवर रेटिंग का खेला चल रहा था और चाहे राशन वितरण का मामला हो, काफी खेले चल रहे थे, तो अब जो है जो निगरानी समिति होगी वो लगातार जो है अपनी जो है नजर बनाए रखे रहेगी। स्थिति, चलिए ठीक है, विकास का रुख करेंगे। विकास, देखिए अगर हम प्रदेश के बाकी शहरों की बात कर लेते हैं तो वहां पर दिल खोल के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। चूंकि मैनपुरी में जाहिर सी बात है विपक्ष का इसे गढ़ भी कहा जाता है, लोगों में खुशी तो है एक तरफ, तो क्या लोगों में विरोध भी देखने को मिल रहा है क्या विकास? अगर आम जनता से जब बात की तो आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, आम जनता को चाहिए सुविधाएं। तो वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचा रही है। जब राशन की जो दुकान होगी वहां पर एक सरकारी दुकान है तो कहीं ना कहीं उनको जो निश्चित अमाउंट जो प्रिंट रेट है उस पर भी उनको चीज मिलेगी, ऐतराज नहीं है। मगर आम जनता के लिए होता क्या है कि जब आम जनता किसी दुकान से कोई खरीदती, दूध का पैकेट खरीदती, जो उस पर प्रिंट रेट है उससे भी अधिक ले लेते हैं किसी न किसी बहाने से। तो कहीं ना कहीं आम जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है और खुशी जाहिर की है लोगों ने। तो लोगों को इस चीज से राहत मिलेगी। जो इससे राशन की दुकान है तो वहां पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। वो सरकारी दुकान होगी तो उन्हें पूरा उसका भरोसा है, शुद्धता का भी पूरा भरोसा रहेगा, किसी तरीके से मिलावट नहीं रहेगी। तो वहां से एक ही जगह से उनको सारी चीजें उपलब्ध हो पाएंगी, वो भी कम रेट में। तो कहीं ना कहीं जनता ने इस चीज का, इस फैसले का स्वागत किया है। जी प्रीति जी, ठीक है, अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, चूंकि देखिए अब समिति गठित होगी, जाहिर सी बात है सभी कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी, गुणवत्ता की जांच की जाएगी, क्या ऐसे में कोई समय भी निर्धारित किया गया है कि समय समय पर उनकी तरफ से निरीक्षण भी किया जाए? जी बिल्कुल, जो है में जो है भ्रष्टाचार के जो लगाम है वो पूरी तरह से लग जाएगा। और जो ये गठन हुआ है समितियों का, ये गठन करके उनको जो है क्षेत्रों में भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी जिले के जिला अधिकारी पर होगी और यही जिले अधिकारी जो है अपनी कमेटी बना करके जो है ग्रामीण इलाकों में लोगों को भेजेंगे, अधिकारियों को भेज करके उनसे जानकारी लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को सामान दिया जा रहा है उनका बाकायदा एक पूरा रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने इस दुकान से इतना सामान लिया। तो इससे ये पता चलेगा कि सामान की बिक्री भी हो रही है, उनके आय में भी वृद्धि होगी। जैसे अक्सर देखने को आए दिन मिला करते थे कि कोटेदार जो है राशन नहीं दे रहे हैं और यही सारा सामान जो है वही राशन की दुकानों पर ही वितरण होना है, जबकि 35 ऐसे जरूरतमंद रोजमर्रा के सामान है जिनको हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो या अमीर वर्ग का हो, हर लोगों को उस सामान की जरूरत पड़ती है, चाहे गिलास, थाली, मोजा, जूता। ये तो इन चीजों को लेकर के जो योगी सरकार ने फैसला लिया है, इसके लिए तो योगी सरकार को जो है आम जनता बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। अभी 1 घंटे पहले मैं मजदूर वर्ग के लोगों को बीच में था, तब वहाँ मुझे खुद जानकारी मिली कि भैया जी ये सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रामीण इलाकों के लिए, हम लोगों के लिए तो वरदान साबित होगा ये।